निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेके 11 वचन तक है, इसमें ये पढ़ देंगे हम। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तरीके से सबसे अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैंने वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। पर तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशक और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख है, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। उनके बाद कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। आमीन। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु का राज्य, जो जहाँ पे प्रभु परमेश्वर बैठता है, जो पूरे नए नियम में पुराने नियम में जो लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें करता था, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तो तुम्हें इस संसार की बातें बताता हूँ, अगर स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम नहीं मान पाओगे, क्योंकि स्वर्ग की बातें जो यूहन्ना ने लास्ट में प्रकाशित वाक्य में लिखी, वो ये सारी बातें हैं कि कहाँ पे उसका सिंहासन है और कैसा उसका सिंहासन है, कैसे वहाँ पे लोग हैं, किस प्रकार का स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आज भी कई लोगों ने स्वर्ग के दर्शन को पाया है। आज के टाइम में 2021 में 20 में 22 में काफ़ी लोगों ने टेस्टमनी दी है, और काफ़ी लोगों ने तो अपने टेस्टमनी को पहले के समय इतने यूट्यूब वगैरह में नहीं होता था, तो लोग जैसे ट्रैक्स वगैरह करके ऐसे लोगों ने काफ़ी अपनी टेस्टमनी को दी है, और कई लोगों ने उसको विश्वास भी किया है, और जब विश्वास करते हैं तो उस चीज़ों को पाते भी। अगर हम कहें कि अब मान लीजिए, कई लोग कहेंगे कि मैं कैसे मानूं, ज़्यादातर मसीह लोग इन चीज़ों को सुनते तो हैं लेकिन पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, प्रकाशित वाक्य को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा सकते, क्योंकि वो सोचते हैं कि 10% 15% आगे के जो स्टार्टिंग के वचन है वो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 4 अध्याय से जब स्टार्ट होता है चीज़ें, वो ग्रहण नहीं कर पाते। वो सोचते हैं हमने सुन लिया होगा, मान लेंगे, लेकिन अगर इसको हमने देखना है, इसको मानना है, तो इसके लिए एक ही उपाय है, हमें वो परिश्रम करना पड़ेगा। अगर देखना है तो अगर शरीर में रहते हो, यहीं पे पृथ्वी पे रहते हो, वहाँ जाने की बात की नहीं है बात, यहीं पे रहते हो अगर हमने देखना है, हमने उस जगह को अनुभव करना है, तो ये हमारे हाथ में, कोई और मनुष्य के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 2 से और 3, यशायाह 6 का 2 और 3। उससे ऊंचे पर शाराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। एक से पढ़ दीजिए, एक से। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। जो हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, वहाँ पे भी जो शराब थे, वहाँ पे उनके कितने पंख थे? 6 पंख थे। ये पहले की पुस्तक है, यूहन्ना रचित यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य, उससे काफी हजारों साल पहले लिखा है यशायाह नबी ने। उसमें यशायाह नबी ने देखा दर्शन में, और वहां पे लिखता है उसके 6 पंख थे और सिंहासन था, और जहां प्रभु बैठता है। हालेलुया। वहां पे उसने आगे पढ़ेंगे उसमें, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज हिजराज का अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे ओठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। वहां से उसने क्या उठाया? एक अंगारा, और उसके होठों पे रख दिया अंगारा, और कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, मतलब तेरे पाप क्षमा हो गए। मैंने पीछे भी बताया था, अगर हमें पवित्र होना है तो प्रभु क्या करता है? हमें प्यूरिफाई करता है। वो किस प्रकार करता है? आग में से होके लेके चलता है। संसार की आग नहीं है, ये पवित्र आत्मा की आग है। पवित्र आत्मा ही हमें प्यूरिफाई करता है। हालेलुया। वो जो अंगारा, वो जो आग है, वो पवित्र आत्मा की आग है। क्योंकि नए नियम में जब पवित्र आत्मा उतरी, तो वहां पे आग के समान पवित्र आत्मा उतरी थी। तो पवित्र आत्मा क्या करती है? हमें प्यूरिफाई करती है, पवित्र करती है। जिस प्रकार अगर हम संसार में देखें, ये जो पानी की बोतल है, इसे प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं, तब ये प्यूरिफाई हो जाता है और हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभु क्या है? हमें पवित्र आत्मा के जरिए प्यूरिफाई करके हमें इस्तेमाल में लेके आता है। हालेलुया। और इस्तेमाल में लेके आने के बाद फिर उसका यूज होना चाहिए। अगर इस पानी का यूज नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है, अगर यूज हो रहा है तो फायदा है। हालेलुया। अगर हमें प्रभु प्यूरिफाई कर रहा है तो उसका यूज होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर हम यूज नहीं कर रहे उस चीज को, परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाके और अपने जीवन को पवित्र बना के अगर उसका यूज नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है। यूज होना जरूरी है उस जीवन का। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है? अगर परमेश्वर ने हमें भेजा है तो कोई ना कोई उद्देश्य है हमारा। हर एक मनुष्य का कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के हम यहाँ पे आज चर्च में नहीं बैठे, आज की शाम हम आराधनालय में अटेंड नहीं कर रहे। कोई ना कोई उद्देश्य है परमेश्वर का हमारे साथ जुड़ा हुआ। अगर साइंस की बात करें तो हजारों लाखों बच्चों में से हम कहीं जाके एक पैदा हुए, माँ बाप के मिलने से हम हजारों लाखों बच्चों में से हम जाके कहीं एक पैदा हुए हैं, इस संसार में आए हैं। हालेलुया। तो उस लाखों हजारों करोड़ों में से एक जब पैदा हुए हम, परमेश्वर ने वचन में लिखा है
तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें जानता है और पहचानता है। ये नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं जानता, परमेश्वर हमें जानता है, लेकिन समय ले रहा है कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे पास आएंगे और मुझसे निपटेंगे। आमीन। अगर हम परमेश्वर से पास नहीं जाएंगे तो वो भी प्रेम उस प्रकार से हम जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो वो प्रेम हम कैसे जान पाएंगे जब तक उसके पास नहीं जाएंगे। यहाँ मैं मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा कि हम जब मरेंगे तब, वो तो बात की बात है, इस संसार को छोड़ेंगे वो बात की। उससे पहले उस प्रेम को जानना है। हालेलुया। उस प्रेम को जानने के लिए हमें प्रभु के साथ समय बिताना जरूरी है। उससे ज्यादा बढ़ के हमें क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो उन बातों को जानेंगे जो इस संसार से अलग होके होती है बातें। जो स्वर्ग में बातें चलती होती हैं वो संसार में रह के हम तभी जान पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। और समय जितना बिताएंगे उतना कम है। मूसा 40 दिन समय बिता पहाड़ पे चढ़ गया, वहां पे 10 आज्ञाएं लेने के लिए दोबारा, क्योंकि एक बार तो जब उसने ली थी तब वो तोड़ दी थी। क्योंकि जब वो नीचे आके देखा तो वहां पे क्या हुआ था, सब लोग मूर्ति पूजा वगैरह सब कर रहे थे और किसे चढ़ा रहे थे, बलि को, मूसा की बहन को ही बलि चढ़ाने वाले थे। तो जो परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वो आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कितने दिन निकल गए, कितना समय निकल गया। और देखने का जो परमेश्वर का नजरिया है, जो हमारा नजरिया अलग है, परमेश्वर का नजरिया अलग है। हम परमेश्वर को एक ऊंचे स्थान पे एक अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे वैसा प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वचन कहता है, यशायाह नबी में ही लिखा है स्टार्टिंग की पुस्तक में, हमारे गुनाहों के बारे में, चाहे तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी हो, कैसे भी रंग के क्यों ना हो, वो भी हिम के नाई सफेद हो। क्योंकि प्रेम प्रभु का ऐसा है, जब परमेश्वर प्रेम करने लगता है ना तो उसकी प्रेम की सीमा नहीं होती। हमारे प्रेम की सीमा हो सकती है, एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम का उस चीज का लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड प्रेम करता है परमेश्वर, अनकंडीशनल, उस चीज की कोई कंडीशन नहीं है। वचन कहता है, और वचन को जब हम उस तरह से ग्रहण करते हैं अपने जीवन में तो उसके कामों को पहचान लेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो समय बिताना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। और वो इस संसार में ही हो सकता है। ये नहीं कि हमें दूसरे संसार में जाने के बाद, अपने इस संसार के शरीर को छोड़ने के बाद हुई, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन समय बिताना हमारे हाथ में। अब जैसे मैं प्रकाशित वाक्य वगैरह या और कोई पुस्तक में से कोई भी पासवान आपको पढ़ाता है तो वो वचनों की बातें बताते हैं और वचनों में दृढ़ होने की बातें बताते हैं कि हमें वचन में, आत्मा में कैसे दृढ़ होना है। लेकिन दृढ़ होने वाले व्यक्ति को खुद परिश्रम करना पड़ेगा दृढ़ होने के लिए। हालेलुया। बीज को जब बोया जाता है उसमें से कुछ बीज सूख जाते हैं और कुछ बीज खुद परिश्रम करते हैं। मर के जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। हालेलुया। बीज एक बारी जब बोया जाता है तो जमीन में जाके वो मर जाता है और मरने के बाद दोबारा वो बनता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य है, अगर वो संसारिक तरह से मरेंगे नहीं तो वो परमेश्वर में फल नहीं लेके आ सकते। हमें संसारिक रीति से मरना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुसाइड करना है या हम समय के हिसाब से मरे, वैसा मरना नहीं। हमें पापों के लिए मरना है, हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए जीना है और पापों के लिए हमें मरना है। और जब हम उन चीजों को छोड़ेंगे, अपने जीवन को, उन बातों को छोड़ेंगे जो हम प्रभु में पहले बिता रहे थे, प्रभु के साथ
चल रहे थे और उन बातों को कर रहे थे, उन कार्यों को जो प्रभु को पसंद नहीं है, उन चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे थे, तो प्रभु का जो स्पर्श है, प्रभु की जो आत्मा है, वो हमसे उतना ही दूर बनी हुई है। अगर उतना ही करीब जाना है तो हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे यशायाह नबी ने जब उसने दर्शन में देखा प्रभु के सिंहासन वगैरह को, कहता है कि मैं तो मर गया मनुष्य, क्योंकि मैं परमेश्वर को देख लिया और मैं अशुद्ध होठ वाले के मनुष्य बैठता हूँ और अशुद्ध होठ वाला ही हूँ मैं कैसे क्योंकि पुराने नियम में जब लिखा था, परमेश्वर लिखा अगर मनुष्य मुझे देखेगा तो अवश्य मर जाएगा, वो जीवित नहीं रह सकता। तो उस वचनों को जब यशायाह नबी ने सुना तो उन वचनों कहता है मैं तो अब नहीं हो सकता। लेकिन जो वहां पे जो स्वर्गदूत था उसने कहा देख ये अंगारा उसके होठों पे छुआ, कहते हैं अब तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, हालेलुया, प्यूरिफाई हो चुका है तू। लेकिन अपने आप को जब हम उसी चीज में ढाले रखते हैं, ये तो स्टार्टिंग की पुस्तक है, जब 6 अध्याय 7 अध्याय पढ़ रहे हम, लेकिन आगे को जब हम जाते हैं वचनों को पढ़ते हैं तो यही यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम आमीन, 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 क्योंकि वो उस चीज में बनता जा रहा है आगे से आगे। हालेलुया। अगर आज हम भी अपने जीवन को अभी के समय में प्रभु में बढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसी चीज में कंटिन्यू नहीं लेते जा रहे, तो आने वाले समय में हो सकता है हम भी डगमगा जाए। लेकिन अगर कंटिन्यू लेते जा रहे हैं तो प्रभु और ज्यादा सामर्थ्य, आमीन, हालेलुया। जैसे यशायाह नबी को परमेश्वर ने छुआ और उस चीजों को परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा उसको बताया और उसी यशायाह नबी ने आगे जाके प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी जो आज पूरी हुई है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले पूरी हुई और उससे भी कई हजारों साल पहले उसने उस भविष्यवाणी को किया था यशायाह नबी ने। ना उसने उसका नाम कहा, ना उसने सुना उस स्त्री के बारे में, लेकिन उस समय स्त्रियां क्या है ज्यादातर सोचने लगी थी कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह मुझे चुने। लेकिन वो पीरियड चला गया, यशायाह नबी का पीरियड चला गया, आगे की काफी पुस्तकें चली गई, तब जाके मरियम को प्रभु ने चुना, आमीन, हालेलुया। प्रभु समय लेता है क्योंकि प्रभु एक अच्छा चरवाहा एक अच्छा फल चाहता है कि उसके द्वारा फल लाए, हालेलुया। यस लॉर्ड। नए नियम में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि प्रभु एक योग्य स्त्री को चाह रहा था। आज उस समय के कितने स्त्रियां देखी होगी प्रभु ने, क्योंकि प्रभु के हाथ की बनाई हुई सारी स्त्रियां थी, जेंट्स बनाए जा रहे, स्त्रियां बनाई जा रही है, लेकिन प्रभु ने काफी सालों बाद जाके मरियम को चुना, क्योंकि मरियम क्या थी? प्रभु का भय मानती थी और प्रभु के वचनों को स्वीकार करती थी, हालेलुया। जिस प्रकार उन वचनों को उसने ग्रहण किया, आप ये सोचिए उस समय में क्या परिस्थिति रही होगी जब मरियम ने उस वचन को ग्रहण किया। एक घर में एक स्त्री है, एक बेटी है, उसकी विवाह की तैयारी हो रही है, मंगनी हो चुकी है और पता चल रहा है कि वो गर्भवती पाई जाएगी, तो कितनी बदनामी होगी। उस समय उस बेटी ने उस वचनों को ग्रहण किया कि प्रभु की महिमा, हालेलुया, जो परमेश्वर चाहता है वो पूरा होने पाए, हालेलुया, आमीन। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी बदनामी होगी या मेरे परिवार की बदनामी होगी, ये सब नहीं सोचा। उसने कहा परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए, हालेलुया। जब इन चीजों को ग्रहण करने वाली बेटी उसे परमेश्वर को मिली, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उसके गर्भ में हालेलुया, हालेलुया। आज उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी त्याग करता और देखता है कि कौन वो उचित समय है जो मेरे इस वचनों को ग्रहण करेगा, हालेलुया। अगर हम उन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर की, आज भी बहुत से चीजें होने वाली है आज के समय में, जो हम रेवलेशन में देख रहे हैं, बहुत सी चीजें होंगी, मारे जाएंगे लोग और सताए जाएंगे आज के समय में, क्योंकि आज जो रेवलेशन वो पूरा होता जा रहा है, रेवलेशन धीरे धीरे। पुराने टाइम में हम देखें तो पुराने समय में नहीं हुआ था, जब
यूहन्ना के समय में वो चीजें नहीं हुई थी, उससे कई हजारों साल बाद भी वो चीजें नहीं, लेकिन आज के समय में 21वीं सदी में वो चीजें पूरी होती लग रही है। आमीन आमीन जो जो चीजें वो पूरी होती जा रही है, उन चीजों को आज हम देख रहे हैं। लेकिन ये ना सोचे कि समय बहुत दूर है, समय बहुत नजदीक है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का समय बहुत ज्यादा नजदीक है। अब हमें पुराने नियमों से छांटने की जरूरत नहीं है कि पुराने नियम में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह आने वाला, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये उसके लिए है जो उस समय तैयार होगा। हालेलुया। अगर हम तैयार पाए जाते तो उस चीजों को हम जान पाएंगे, उस तुरी को सुन पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यशायाह नबी जब अपने श्रृंगार, जब अपने भवन में होता था, जब आराधना करता था, और कोई उसकी जब उसको दर्शन मिला तो और किसी ने उस दर्शन को नहीं पाया, केवल यशायाह नबी ने उस दर्शन को सुना। आमीन। हालेलुया। दानियल को जब दर्शन मिला तो दानियल को ही मिला, उसके साथी और दोस्तों को नहीं मिला। उसी प्रकार जब यजेकिएल को दर्शन मिला तो यजेकिएल को ही मिला और किसी को नहीं मिला। तो उसी प्रकार जब परमेश्वर चाहता है कि आपको ही दर्शन मिले तो आपके साथ आमीन, किसी को नहीं मिलेगा। Lord। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ समय कौन बिता रहा है? आप समय बिता रहे हैं। Yes, तो Lord। परमेश्वर आपको ही चुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उस कार्य के लिए चुनेगा, तो उस कार्य के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। आमीन आमीन जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया था, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरना नहीं है हमें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर परखेगा, शैतान क्या है? परखेगा आपको, लेकिन परमेश्वर तैयार करेगा। आप अगर तैयार होना चाहते हैं, परमेश्वर की उस पावर को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। समय बिताना पड़ेगा और परमेश्वर में जड़ पकड़नी पड़ेगी, Yes, क्योंकि शैतान आपकी जड़ों को काटने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप जितना समय प्रार्थना आप सोचेंगे कि मैं 3 दिन की फास्टिंग रखनी है, उसमें से 2 दिन शैतान आपको काट देगा कि फास्टिंग नहीं रखनी। वो कोई ना कोई ऐसा कार्य देगा जिससे आप बिजी हो जाएंगे, आप फास्टिंग रख नहीं पाएंगे। वो ऐसा मजबूर करेगा आपको, लेकिन आपने उसकी नहीं सुननी। ये ध्यान रखना है, आपने उसकी नहीं सुननी, क्योंकि वो इस चीज के लिए ही बना है कि जहां परमेश्वर का कार्य हो उसके बीच में वो फूट पैदा करना चाहता है। हालेलुया। वो उस चीजों में गड़बड़ी पैदा करना चाहता है, और जहां उसकी मर्जी आपने मान ली तो वहां पे वो आपके कार्य को फिर वो आराम से फिर करवा देगा। आपकी 2 दिन की फास्टिंग क्या, वो 3 दिन भी ऐसा कर देगा कि आपने 3 दिन भी फास्टिंग नहीं रख पाएंगे। अगर फास्टिंग रख भी ली, हो सकता है आपने रख भी ली कैसे न कैसे मलयुद्ध करके, लेकिन वो आपके मन को इतना विचलित करेगा कि आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना बैठने का मन नहीं लगेगा। आप क्या कर सकते हैं? तो ये शैतान इतना को प्रेशर डालेगा कि आप हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करें। फास्टिंग सुबह से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 1 आधा घंटा वो आपको ऐसी ऐसी चीजें, इतने मतलब संसारिक चीजें से आपको मोबाइल में समय बिताने कहेगा, आपको टीवी में समय बिताने कहेगा, या आपको और चीजों में समय बिताने कहेगा, और लास्ट में कहेगा प्रार्थना समय हो गया, अब नाइट हो गई, अब खा लो और सो जाओ। वो क्या है? शैतान आपको इस तरह विचलित करेगा। ये ध्यान रखना है हमें। अगर हमें परमेश्वर में जुड़ना है, हमें परमेश्वर के समीप जाना है, तो प्रार्थना में समय बिताना, उस चीजों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जहां उस चीजों की तरफ हम गए तो वहां क्या है, हम उस कार्य करने के लिए तैयार हो गए जो शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि अंत का समय आए और मैं अकेला उस नरक में जाऊं। शैतान चाहता है कि मेरे साथ पूरे लोग उस नरक में जाएं, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह अकेला खड़ा रह जाए और उसके साथ कोई भी जाने वाला तैयार ना रहे। क्या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ना जाए और शैतान के साथ जाए? नहीं। कौन कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहेगा कि हम शैतान के साथ चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ ना जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आप ये सोचिए, इतना प्रेम करने वाला संसार में कोई और देवी देवता या कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा
जो आपके प्राण के लिए खुद का प्राण दे दे। यस प्रभु लॉर्ड, यीशु मसीह ने मेरे प्राण के लिए, हमारे प्राण के लिए अपने आप को दे दिया आमीन। ताकि हम बचाए जा सके। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का क्रोध उस दिन सहा। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन उसने अपने पिता का क्रोध उस दिन सहा और उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। इतना ज्यादा अटैचमेंट था प्रभु का परमेश्वर के साथ कि वो एक भी समय उसे छोड़ नहीं सकता था समय। लेकिन प्रभु जैसे ही उसने अपने आप हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, क्योंकि क्रूस एक श्रापित समय चीज दर्शाया जाता है पुराने नियम में। क्रूस की सजा उसे दी जाती थी जो सबसे ज्यादा गुनहगार हो, सबसे ज्यादा, जैसे उस समय क्या है, साथ में 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था। मतलब डाकू और प्रभु यीशु मसीह में इक्वल कर दिया कि मतलब ये सब मतलब गुनहगार बराबर गुनहगार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का गुनाह और उन डाकुओं का हालेलुया। गुनाह बराबर है। हालेलुया। और डाकुओं ने पता नहीं क्या क्या अपने संसार में क्या क्या गुनाह किया होगा, चोरी करी होगी, डकैती डाली होगी, बहुत सारी चीजें करे होंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह और डाकू को एक साथ कर दिया, ये दो मतलब तीनों एक बराबर है। लेकिन वचन कहता है सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास थी उस समय भी। हालेलुया। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक जो डाकू है वो कहता है कि अगर ये सच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच ले और हमें भी बचा ले। और दूसरा कहता है कि हमने तो गुनाह किया है, हमने पाप किया, हम अपनी करनी की सजा भुगते, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। और हालेलुया। कहा कि जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है आज ही रात को मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन। हालेलुया। पावर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास थी उस समय भी, लेकिन उसने परमेश्वर ने अपने बेटे को कुचला और कुचलने दिया क्योंकि वो चाहता था। वचन लिखता है उसने अपने प्राण को इस तरह उंडेल दिया कि एक जैसा मेमना वध होने के लिए बुलाया जाता है, उसने अपने आप को इस तरह शून्य कर दिया Yes, प्रभु यीशु Lord. मसीह ने कि मैं कुचला जाऊं। हालेलुया। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को इस तरह ही मारा गया। आप अगर वो एक मूवी है पैशन ऑफ क्राइस्ट, अगर उस मूवी में इतना क्लियर तो प्रभु के परमेश्वर के बारे में कोई भी नहीं बता सकता प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख सहा। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे उस व्यक्ति ने बताई, अपनी मूवी बनाई है, लेकिन उस व्यक्ति ने भी जिसने वो मूवी बनाई है उसने भी प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। उस मूवी से पहले वो ग्रहण नहीं किया कर रखा था, उसने पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे उसने वो मूवी बनाई उसने पूरी तरह से ग्रहण कर लिया प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। कहता है लास्ट जो सीन था उसमें जो क्रूस उठा के जाना था, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था अगर तू इस सीन को करेगा तो अवश्य क्रूस के बाद तू लौट के नहीं आएगा, मरेगा जरूर। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मरना ही मेरे इसमें लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस सीन को पूरा करूंगा जरूर। हालेलुया। तो उसने उस सीन को किया भी और बाद में उसकी उस बीमारी से पूरी तरह से वो क्लियर हो गया। यस लॉर्ड। तो प्रभु कैसे ना कैसे शैतान ने उसके मनों में डाला, उसने गवाही दी है, शैतान ने मेरे मनों में डाला इस सीन को ना कर, इस चीज से तू मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने खुद गवाही दी है। उसने कहा कि जब मैं इस मूवी को बना रहा था शैतान मुझे अटैक करता था बार बार। आज मेरे अजीजों जब हम प्रभु के भवन में होते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, जब प्रभु से संगति करते हैं तो शैतान हमारे मनों में बार बार ही डालता है कि तुझे कोई जरूरत नहीं है, तू फालतू में यहाँ पे बैठा है, वक्त गुजार रहा है, कोई फायदा नहीं है, अपने समय को इस जगह इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे अजीजों उस समय हमें ध्यान रहना है कि शैतान हमारे मनों में कार्य ना करने पाए। हालेलुया। क्योंकि जहाँ उसने बीज बो दिए वहां पे बीज क्या है, वो फल ले जाएंगे, फिर वो उसकी कटनी वो काटेंगे। आमीन। समय रहते हुए हम अपने मनों को स्थिर कर लें कि शैतान हमारे मनों की कटनी Yes, ना Lord, काटने yes, पाए, Lord. हमारे मनों में डेरा ना लगाने पाए, क्योंकि वचन ये कहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये शायद अभी 66 अध्याय पढ़ देंगे।
यशायाह नबी 66 verse। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन स्पष्टता से लिखा हुआ है, सब चीजें प्रभु की है, पृथ्वी प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का ही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु किसकी ओर दृष्टि करेगा? जो वचन को ग्रहण करता है और परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से सुनता है और थरथराता हुआ अपने दिल में आमीन। लेता है उन वचनों को। वचन कहता है कि शैतान भी डरता है और कांपता है, लेकिन हम उसके वचनों को इतना सीरियस नहीं लेते, परमेश्वर के वचनों को। Yes, मेरे अजीजों, अगर हमें प्रभु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है तो उसके वचनों को सीरियस लेना जरूरी Yes, है। Lord. अगर हम नॉर्मली ले रहे हैं तो मेरे अजीजों, जिंदगी बर्बाद करने में शैतान सेकंड लगाएगा। हालेलुया। कोई ऐसी बीमारियां देता है, वो आप कई अरसों से प्रभु में जा रहे हैं, वो सेकंड भर में ऐसी बीमारियों में डाल देगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो इससे पहले कि शैतान हमें परखे, उससे पहले हम प्रभु में मजबूत हो जाए, ताकि परखने का समय आए तो वो परखा ना जाए। हालेलुया। यस लॉर्ड। मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि अगर मजबूत नहीं रहे तो उखड़ जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार की आंधी चल रही है इस समय, उससे हम उखड़ जाएंगे, प्रभु में कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रभु में अगर मजबूत होना है तो अपनी जड़ों को मजबूत करना हालेलुया। जरूरी है। यस लॉर्ड। ताकि चाहे कैसी भी आंधी है, वचन में लिखा है, जो मनुष्य अपने घर को, मतलब अपने पैरों को वचनों में हर चीज में स्थिर करता है, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, वो घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। वो घर मजबूत बना रहेगा। जब घर का अगुवा, जब घर का चरवाहा, जो हेड ऑफ फैमिली कहते हैं, अगर वो मजबूत नहीं है अपने घर में, तो उसका परिवार स्थिर नहीं रह पाएगा। आमीन। अगर चाहते हैं घर का पूरा घर मजबूत खड़ा रहे, चाहे कैसी भी आंधी तूफान आए, तो घर के जो अगुवा होता है, जो घर का मुखिया होता है, उसको स्थिर होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि घर क्या है, उसी के बेस पे ही खड़ा है। हालेलुया। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं हेड ऑफ फैमिली, मतलब घर का सिर है वो। अगर सिर में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरा शरीर लूज हो जाएगा। तो इसीलिए घर के सिर को मजबूत होना पड़ेगा। अगर सिर मजबूत रहेगा, सिर मजबूत रहेगा, तो कैसी भी आंधी तूफान आए, कोई डगमगा नहीं पाएगा। Yes, Lord. वो चीज हमें खुद करनी पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई चौथा व्यक्ति नहीं आएगा। उसके लिए हमें खुद परिश्रम करना होगा, खुद स्थिर होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर खुद स्थिर नहीं होए तो शैतान परखेगा, और शैतान जब परखेगा तो फिर अगर मजबूत नहीं रहे तो हो सकता है फिर गिर जाए। मेरे अजीजों, हमें मजबूत होना है, क्योंकि जो रेवलेशन की बातें आज हमने 4 अध्याय तक पढ़े, आगे को बहुत से वचन है, उसके बाद रेवलेशन के बाद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज के समय में पूरी हो रही है। कई बातें हो चुकी पूरी, और कुछ बातें होनी बाकी है अभी। कुछ बातें हो चुकी है पूरी, रेवलेशन में से कुछ बातें हो चुकी है पूरी, और कुछ बातें होनी बाकी है। अगर हमें, अब हम अपने हाथ में कि हम कैसे परमेश्वर के साथ जड़ पकड़ते हैं। अगर जड़ पकड़े रहेंगे तो उन बातों को जानेंगे और अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताएंगे। परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो उन बातों को जान लेंगे जो रेवलेशन में बातें लिखी हुई है। और प्लस में उस चीज को परमेश्वर कैसे चला रहा है, उस समय, इस समय कैसे चला रहा है, उस परमेश्वर वचनों को जान लेंगे, उन बातों को जान लेंगे। हालेलुया। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।